Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see adiabatic demagnetization. Adiabatic demagnetization जो है एक तरीका है लो टेम्परेचर ऑब्टेन करने का. ठीक है, पहली बात आप तो ये समझ लीजिए. अच्छा, अब इसका तरीका कैसा है, कैसे प्रूव करते हैं, डायग्राम क्या होगी, ये सब हमने देखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में एक जैसे ये ससेप्टिबिलिटी है सेक्टर, मैं काई हूँ, मैंने ऐसे याद कर था, मैं काई हूँ, तो एक्स जो भी पढ़ लीजिए m/h. ठीक है, टी डी एस इजल टू डी यू बाई माइनस एच डी एम, ये सब देखेंगे. अभी क्यूरीज लॉ होता है कि पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के लिए लो टेम्परेचर पे जो है काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. तो ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, तो काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो अब आप देखिए ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, ये जो है अंदर एक डायग्राम ऐसे बना लेंगे. यहाँ पे आप लिक्विड हीलियम रख लीजिए, उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन रख लीजिए, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, ये वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, गर्वंसल बोस में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, तो ईटा काई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के लिए कॉइल अटैच होगा, अटैच्ड हुज सेल्फ इंडक्शन इज मेजर्ड. अब हम देखेंगे कैसे फॉर्मूला जो है फाइनली हम लोग को ऑब्टेन करना है. डेल्टा टी जो टेम्परेचर में ड्रॉप किया, डेल्टा टी इज इक्वल टू C/2CH और H²/T. ठीक है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 होगा तो टेम्परेचर डिक्रीजेज, वैसे ही किया गया है. और ये जो T है वो T1 + T2/2 है, मतलब कि जनरली एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है, तो इनिशियल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से. अच्छा, आगे देखते हैं. अब देखिए ये जो है पैरामैग्नेटिक, ये जो है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, इसका प्रोसेस क्या होता है ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है मान लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रीट नहीं किया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो रैंडमली ओरिएंटेड है डाइपोल्स. ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड है डाइपोल्स. ओके, उसके बाद आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है रख दिया, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए. तो जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो इनका इंट्रोपी क्या हो गया, इंट्रोपी इनका घट जाएगा. सही बात है, इंट्रोपी घट जाएगा. तो वही आप देख रहे हैं यहाँ पे H लगाए तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया तो इंट्रोपी घट गया. इंट्रोपी घट गया, पर यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपने काम किया, एक्सटर्नल वर्क डन जो आपने किया यहाँ पे, इसके वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. जब ये अलाइन हो गया सेम डायरेक्शन में तो इसका ना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. तो अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पर्पस तो ये था नहीं भाई, जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करना था वहाँ उल्टा टेम्परेचर इंक्रीज कर दी हो. तो एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मली एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में क्या है कि फिर उसके बाद वैक्यूम पंप से जो है यहाँ से हीट रिलीज करते हैं, ताकि जो टेम्परेचर पहले था कम से कम उतना तो मेंटेन रहे. इसलिए तो लिक्विड हीलियम डाले हैं, लिक्विड हाइड्रोजन डाले हैं, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे. उसके बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, आप क्या करते हैं, अचानक से जो है मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर देते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो ये जो एक तरफ में अलाइन था डाइपोल्स, वो फिर से रैंडमली अलाइन होने लगता है. ये कोई ऐसे, कोई एक ऐसे, कोई ऐसे, कोई एक कैसे. तो अब ये जो वर्क डन हुआ इस अलाइनमेंट से रैंडम अलाइनमेंट में, ये वर्क डन जो है इंटरनल वर्क डन है, अंदर जो इंटरनल एनर्जी उसका वर्क डन है. तो उस अपने इंटरनल वर्क डन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर लूज कर देता है. समझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर टेम्परेचर को चले आते हैं. तो यही प्रोसेस है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का. ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे. ठीक है, तो STH मैंने याद कर लिया था, स्टिच STICH. तो कौन सा फंक्शन लेना है, इसका TH वाला फंक्शन लेना है. ठीक है, ऐसे कुछ भी याद कर लीजिए, STH. तो STH करेंगे तो STH कर लेंगे, तो DS इज इक्वल टू वॉट, ∂S/∂T कॉन्स्टेंट HDT प्लस ∂S/∂H कॉन्स्टेंट TDH. ठीक, यही लिखा हुआ है, राइट. ओके, जैसे DQ इज इक्वल टू क्या होता है, DQ इज इक्वल टू CPDT होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है. उसी तरह DQ इज इक्वल टू CHDT भी लिख सकते हैं. CHDT मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो है, इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी तरह CH इज इक्वल टू क्या हो गया, DQ/dt H कांस्टेंट. ओके, DQ/dt इज इक्वल टू TDS/dt. DQ इज इक्वल टू क्या होगा, TDS/dt. ठीक है, H. ओके, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि TDS CHDT प्लस T माइनस CH इसका ये हमारा आ रहा है. अब ये कहाँ से आ रहा है, ये अब देख सकते हैं, बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा है. अच्छा, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि जो आपका यहाँ पे TDS है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV. ठीक है, DU प्लस PdV होता है.
अब यहाँ पे टी डी एस है, तो आप इसको इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिए, इक्विवेलेंस आपको देखना पड़ेगा। जैसे पी डी वी होता है ना, तो इसका इक्विवेलेंट है वर्क डन बाय मैग्नेटिक डाइपोल जो है माइनस एच डी एम। तो P इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू क्या है, माइनस एच। डी वी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, डी एम, मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वाला डी एम, ये वॉल्यूम है। तो P डी वी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एच डी एम। ठीक है, तो अब क्या है इसके हिसाब से, अब यहाँ ठीक है, ये सब तो वैंडर वॉल्स ये सब लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह अब आप देखिए जो मैक्सवेल्स का जो थर्मोडाइनमिक रिलेशंस है, डी डो एस बाई डो पी टी, फर्स्ट मैक्सवेल का थर्मोडाइनमिक रिलेशन है डी टी डी वी बाई डी टी पी। ठीक है, ये वाला है। अच्छा, अब आपको पी को क्या माइनस एच से रिप्लेस करना है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो डी एस बाई डी एच टी। ठीक है, और वी को एम की तरह डी एम बाई डी टी पी, पी की जगह क्या होगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आपने रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि डी एम, ये जो हमने क्या किया था, एक्स ये 1 बाई प्रोपोर्शनल था, तो सी बाई टी किया था। ठीक है, और ये क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है सी, लोअर टेम्परेचर पे, शुरू में ही दिखा दिया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम बाई एच। एम बाई एच हमें पता है। ठीक, तो डो एम, अब इसका मतलब क्या हो गया, एम बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी, राइट। तो एम इज इक्वल टू सी बाई टी एच, कुछ भी लिख दीजिए। और अगर आपको करना है, क्या चाहिए यहाँ पे, डो एम बाई डो टी एच चाहिए। ठीक है, तो डो एम बाई डो टी कैसे करेंगे, डो एम बाई डो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई टी स्क्वायर एच, राइट, यही होगा। तो माइनस सी एच बाई टी स्क्वायर, तो डो एम बाई डो टी क्या हो गया, माइनस सी एच बाई टी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, डी क्यू टी डी एस इज इक्वल टू क्या, टी डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एच डी टी किए थे। क्यों सी एच डी टी किए थे, क्योंकि इस वाले में टी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू हो जाता है। डी क्यू को मैंने किस फॉर्म में लिखा था, डी क्यू को मैंने लिखा था सी एच डी टी के फॉर्म में, तो सी एच डी टी हो गया, राइट। उसी तरह डी एच इज इक्वल टू डी एस बाई डी एच को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, इसको आपने क्या वैल्यू निकाला, माइनस सी एच बाई टी स्क्वायर डी एच, और टी रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो अब जो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अब एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या कि डी क्यू जो है वो जीरो है, राइट, चेंज जो है वो जीरो है। तो डी क्यू जीरो मतलब टी डी एस इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो टी डी एस इज इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ, मतलब ये वाली क्वांटिटी को मैं जीरो कर रहा हूँ, तो ये जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी एच, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सी बाई टी, और यहाँ पे टी था, टी स्क्वायर से टी, तो नीचे टी बचेगा, तो ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, सी एच, यहाँ क्या होगा, टी डी टी सी बाई सी एच, ये ऊपर वाला जो सी है क्यूरी कैंसिड है, और ये जो सी एच है स्पेसिफिक हीट एट पर्टिकुलर इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ डी एच है, राइट, यहाँ भी डी एच था, ये वाला इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, ग्राफ कहाँ से, एच इज इक्वल टू जीरो से एच जा रहा है। पहले क्या किया मैंने, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, रैंडमली ओरिएंटेड। उसके बाद मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट कर दिया, तो उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट कर दिया, ऑन कर दिया था। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, एच से एच जीरो तक जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है इस प्रोसेस में, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन, अब समझिए डीमैग्नेटाइजेशन वाले प्रोसेस को मैं दूंगा। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, पहले मैग्नेटिक फील्ड में था, अब क्या हो गया, जीरो। तो H इज इक्वल टू जीरो, H इज इक्वल टू पहले मैग्नेटिक फील्ड में था, H, अब क्या हो गया, जीरो पे जाएगा। उसके बाद तो उसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप, पहले H था, अब इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो H इज इक्वल टू जीरो। तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी टू स्क्वायर में टी वन सी एच स्क्वायर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2/2 CH H स्क्वायर बाई टी, ये आ जाता है। यही फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आता है, यूपीएससी 2021 में भी, 2022 में भी आया है, 2022 में है, सॉरी 2020 में आया, यस 2020 में आया, सॉरी फॉर दैट, 2020 में आया। तो डेल्टा टी क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू C/2 CH, ठीक है, H स्क्वायर बाई टी, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक। डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो,
टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट, टेम्परेचर डिक्रीजेस। गर्ग बंसल बुक्स में जाके देख लीजिएगा, उसमें जो है न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं बहुत बढ़िया से। तो आपको समझ में आ गया। तो प्रोसेस क्या है एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। पहले तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहेगा तो आप क्या क्या लिखेंगे। पावरफुल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या है, लो टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, लो टेम्परेचर के लिए एक मेथड है। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट फर्स्ट कूल्ड टू अबाउट 1 केल्विन, पहले 1 केल्विन बाय मींस ऑफ लिक्विड हीलियम। अब जो है, अब देखिए पहले क्या हो गया, लिक्विड हीलियम के मदद से, पहले तो जनरली लिक्विड हीलियम में रखा तो कूल हो गया 1 केल्विन तक। अब भैया और कम करना है, तो अब इसके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट फर्स्ट कूल टू अबाउट 1 केल्विन बाय मींस ऑफ लिक्विड हीलियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन वर्क डन कूलिंग बिलो 1 केल्विन। तो एडियाबैटिक और बिलो 1 केल्विन, 1 केल्विन तो आप लिक्विड हीलियम से कर लिए भैया। अब 1 केल्विन से कम भी जाना तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, DW इज इक्वल टू व्हाट, -HDM, ठीक। DM सॉरी, DM क्या है, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, एक कीवर्ड है मैग्नेटो कैलोरीफिक इफेक्ट, मैग्नेटो कैलोरीफिक इफेक्ट कह सकते हैं, या थर्मो या हीट मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, थर्मो मैग्नेटिक इफेक्ट। लिमिटेशन भी भैया जान लीजिए, लिमिटेशन क्या, 1 शॉट एक्सपेरिमेंट विद टेम्परेचर चेंजिंग कंटिन्यूसली, एक बार रख दिया आप, टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। स्टीडी स्टेट एक्सपेरिमेंट, अगर मान लीजिए किसी को स्टीडी स्टेट में एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए स्टीडी स्टेट में ही पॉसिबल है, तो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तुरंत कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कूलिंग कैपेसिटी स्मॉल, बहुत जैसे पैरामैग्नेटिक सॉल्ट बहुत कम रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज साइज रख सकते हैं, लार्ज साइज कैन नॉट बी कूल्ड, ठीक है, ये लिमिटेशन। वन कांट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द, मान लीजिए कोई सेंसिटिव है एलिमेंट जिसको कूल करना है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उसको नहीं रख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लो टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, क्रायोजेनिक प्रोसेस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब में काम आ जाएगा। स्टेप कैसे, ऊपर जो किया स्टेप को मैं समराइज कर लेता हूँ। ये जो है क्यूरी, उसके बाद ये क्यूरी के थ्योरम से लिख दीजिएगा, जो भी लिख दीजिएगा, क्यूरी का जो है क्यूरीज लॉ के हिसाब से आप लिख दीजिएगा, क्यूरीज लॉ, पैरामैग्नेटिक सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में दिखा दे P इक्विवेलेंट -HmV, और स्टिच वाले से STH कर दीजिएगा। उसके बाद DS को इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। नाउ मैक्सवेल का पहला मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन लगा के आपने ये पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन लगाया मैक्सवेल में। अब DP को इसको P को आपने H से चेंज किया, ठीक है, P को H से चेंज किया, यहाँ के V को M से चेंज किया, तो इसको चेंज कर दिया, राइट। इसको चेंज, इसका मतलब DS बाई DH T इज इक्वल टू DM बाई DTH हो गया, और Z इज इक्वल टू C बाई H इज इक्वल टू M बाई H, DM बाई DTH -C बाई H इसको DT। अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, TDS कर दीजिए, TDS को 0 कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आता है, डेल्टा T इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाई 2CH इंटू T, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लिया था क्योंकि यहाँ T2 माइनस T1 करता है, पर आप आराम से डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 कीजिए, सिंपल सी बात है। और CH स्क्वायर, ये क्यूरी कांस्टेंट है, 2CHT, ये एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, T2 जो है लेस है T1 से, तो वो अचीव हो गया। सो ये एक तरीका है। एक तरीका और होता है जूल थॉमसन, जिसमें टेम्परेचर लोअर होता है, ऑल्दो उसका पर्पस अलग था, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बताने के लिए किया गया था। सो ये है प्रोसेस आपका एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।